हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी शानदार जबरदस्त होंगे। आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है एवरेज, इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले दो वीडियोज में एवरेज की आप लोगों ने एवरेज से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उनके बेसिक्स को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज के वीडियो में उनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने एवरेज की उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट में जरूर देख लें, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही आसान तरीके से कर पाएं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन 1 है इसमें क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत होगा। बस आपको बेसिक से चलना है कि जो कह रहा है बस हमको उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक, जिससे कि आप बड़े ही आसान तरीके से उसके आंसर को बता पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या बोला गया कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यानी आपने सीखा था इनके पहले वीडियोस में कि हम क्या लिखेंगे, सीधा हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ जो 50 नंबर्स होगा वो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि औसत और किसका, जितने नंबर्स हैं उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा 50 संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हुआ। अब क्या बोला गया है कि यदि इनमें से दो संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दें, ठीक है, तो शेष संख्याओं का औसत होगा। यानी हमसे पूछा ये गया है कि सम ऑफ 48, ठीक है, यानी जो 48 संख्याएं हैं उनका योग और हम 48 से भाग दें तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो अब हमें ये पता हो गया कि यानी जो 45 तथा 55 है वो भी तो इसमें इंक्लूडेड है ना। यानी जो सम ऑफ 50 दिया गया है इसमें जो है 45 और 55 सम्मिलित हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सम ऑफ 48 लिख लें। ठीक है, और जो दो नंबर हैं उनको हम इसे लिख लेते हैं 45 और हमारा 55 हो गया। ठीक है, ये भी तो हमारा इसी के जो है 38 गुणे 50 के इक्वल ही तो होगा ना, जो कि सम ऑफ 50 नंबर्स ही है ये। ठीक, तो ये दो संख्याएं हमारी इस तरीके से लिख दी गई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम सम ऑफ 48 निकाल लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, तो 38 गुणे 50 मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आएगा 5 अट्ठे 40 की 0, 5 5 3 15 4 19, यानी 1900 आए। तो यहाँ से हम इनको साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको फिर जोड़ेंगे 5 5 10 की 0 और फिर 1 आया, 5 4 9 1 10। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 1800। तो दरअसल ये क्या आ गया, सम ऑफ 48 नंबर्स आ गया। ठीक है, जिसका हमें एवरेज निकालने के लिए 48 से भाग देना होगा, तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 1800 और बटे में 48 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से भाग देते हैं कि 8 छंग 48 और इसको कट करेंगे 8 दून 16। ठीक है, 2 18 8 दून 16 4 20 8 पंचे 40, 225 बटेगा 6 आया। ठीक है, भाग दे लेते हैं तो 6 3 18 4 22 45 बनेगा, 6 7 42 3 45 और 6 पंचे 30। यानी दरअसल जो एवरेज आया ना, हमारा एवरेज जो 48 नंबर्स का आया वो क्या आया, तो आपका 37.5 आया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आपने ऐसे किया कि सम ऑफ 50 नंबर जो हमारा होगा वो कितना होगा, तो औसत और हमने उस जितनी संख्याएं हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी ये 50 संख्याओं का योग आ गया। लेकिन इसी में हमारा ये भी संख्याएं तो सम्मिलित है ना, 45 तथा 55 इंक्लूडेड हैं। तो हमसे पूछा गया कि इन संख्याओं को हटाने के बाद जो हमारा एवरेज होगा वो कितना होगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया कि सम ऑफ 48 और प्लस का ये जो दो संख्याएं हैं उनको हमने अलग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये आया, तो फिर हम सम ऑफ 48 नंबर्स निकाल पाए जिससे हमारा एवरेज पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब जैसे देखते हैं क्वेश्चन 2 है, तो एक खिलाड़ी ने 20 पारियां पूरी की और उसके रनों का औसत 44.5 है। ठीक है, यानी 20 पारियां में टोटल उसने 44.5 के एवरेज से रन बनाए, तो उसे अपना औसत 45 तक पहुंचाने के लिए अगली पारी में कितने रन लेने होंगे। ठीक है, यानी उसको क्या करना है, एवरेज को 45 पहुंचाना है। ठीक बात है, और यहाँ से बोला गया कि 44.5 है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि जो सम होगा उसके 20 पारीज का जितना रन का, तो वो कितना होगा, तो आप कह पाएंगे 20 इंटू का 44.5 होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या होगा, कर लेते हैं 0 2 पंचे 10 की 0। ठीक, एक बचा आपका, 2 चौके 8 1 9 और 2 चौके 8। ठीक है, ये आया, तो अब एक डिजिट पे दशमलव है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, यानी 890 रन आए हमारे। कितने, 20 पारियों में उसने कितना बनाए थे, 890 रन टोटल बनाए। तो क्या कह रहा है कि उसे अपना औसत 45 तक पहुंचाने के लिए, यानी जो 21वीं पारी जब वो खेलेगा, 21वां मैच जब खेलेगा, तो उसको कितना एवरेज पहुंच जाना है, 45 पहुंच जाना है। तो यहाँ से हम अगर इस तरीके से लिखें इसको कि सम ऑफ 20, ठीक है, यानी जो 20 मैचों में उसने बनाया, ठीक, वो तो है ही, और फिर जो है एक मैच वो और खेले, यानी लिख सकते हैं हम इस तरीके से कि M21 लिख दें, यानी मैच जो खेलेगा, ठीक है, वो 21वां जो मैच खेलेगा अपान में 20, तो उसका एवरेज कितना हो जाना चाहिए, तो वो हमारा 45 का हो जाना चाहिए। यही तो है ना, यानी ये 20 पारियों का योग।
जितना रन वो 21वीं पारी में बनाएगा, जो हमसे बोला गया कि कितना रन उसको बनाना होगा, तो यहाँ से हमने वो मान लिया कि ये है और हमने 21 से भाग दिया, तो ये 20 मैच है और ये एक मैच हो गया, ठीक है 21, तो जिसका एवरेज क्या हो जाना चाहिए 45 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा सम ऑफ 20 जो दरअसल होगा 20 मैचों का योग, वो प्लस और जो हमारी 21वां यानी 21वां मैच का होगा वो करेंगे यहाँ से, तो 45 गुणे का 21 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो सम ऑफ 20 का मान तो हमें पता है कि 20 मैचों में उसने कुल कितने रन बनाए, तो इसको हम साइड चेंज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें जो 21वें मैच में जितना रन उसको चाहिए वो हमारा मिल जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब उसको उधर भेज देंगे, तो क्या आएगा 21 पंचे 105, 10 आया, 21 चौके 84, 10 94 यानी 945 आया, जिससे हम सम ऑफ 20 को घटा देंगे। ये इधर है, जब साइड चेंज होगा तो हमारा निगेटिव में हो जाएगा, तो 890 घटाएंगे हम, तो क्या आएगा 5 में से 0 गए 5 और फिर 14 में से 9 गए 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी 55 रन उसको बनाने होंगे, ठीक है। तो 21वें मैच में कितना रन बनाना होगा 45 एवरेज पहुंचाने के लिए, तो वो हमारा होगा 55 रन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब और क्वेश्चन को देखते हैं, तो अब देखते हैं जो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5 है, ठीक है। इसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, ठीक है, आपको अब बनने भी लगे होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 3 जो है कि 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 है, यानी एवरेज बताया गया है क्या कि जो 35 अंकों का होगा वो कितना है, तो 35 ही है, ठीक है। तो 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिखे गए हैं, ठीक है। यानी जो दरअसल हमारा ये एवरेज है 35 बच्चों का 35 है, इसमें हमें क्या कर दिया गया है, तो 65 जोड़ दिया गया है, ठीक है। जो हमारा 35वां होगा या कोई भी जो हमारा छात्र है, ठीक है, या जो बच्चा है उसके जो अंक हैं वो 35 की जगह पे क्या लिख दिए गए हैं 65 लिख दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि जो 35 अगर लिखेंगे हम उसको, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसका नया एवरेज जो बनेगा वो कितना होगा। तो यहाँ से कुछ हमें आइडिया लग रहा है कि जो दरअसल 35 अंक लिखना था वो हमने 65 लिख दिया है, तो क्या हुआ, तो कुछ ज़्यादा हो गया ना, यानी हमने क्या कर दिया कि ज़्यादा मार्क्स उसमें लिख दिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें उस मार्क्स को उसमें से हटाना होगा उस एवरेज से, ठीक है। तो हम वही बस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि जो सम ऑफ 35 होगा, यानी जो 35 बच्चों की कक्षा का जो औसत अंक होगा यानी कुल अंक होगा वो कितना होगा, तो आप कह पाएंगे 35 और गुणे का 35। अब तक आप सीख चुके होंगे कि ये सब कैसे लिखा जाता है, तो औसत और गुणे की संख्या हो गया, ठीक है। तो आप जो ये सम ऑफ 35 लिख रहे हैं इसमें क्या है, तो इसमें हमारा 65 भी तो शामिल है ना, ठीक है, यानी जो गलत अंक लिखा गया है तो वो भी इसमें सम्मिलित है। तो हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं कि जो 34 अंकों का जो योग होगा और प्लस का 65 है वो भी तो इसी के इक्वल ही होगा ना, 35 का स्क्वायर के। तो इसको हम क्या कर दें, इसको हम स्क्वायर भी कर सकते हैं एक साथ ही, तो 5 पचम 25, ठीक है, और 3 और उसकी अगली संख्या 4, 3 चौके 12। ये आप सीख चुके होंगे स्क्वायर वाले वीडियो में कि कैसे आपको स्क्वायर निकाला जाता है, ठीक है। तो 1225 आ गया। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, दरअसल निकालना ये चीज़ है आपको कि जो सम ऑफ 34 हो यानी 34 अंकों का जो योग है वो उसको तो अनडिस्टर्ब रखना है हमको, और यहाँ से क्या करना है कि हमें 35 रखना है, ठीक है, यानी इस वाले अंकों को सम्मिलित करना है 35 को, जो गलती से क्या लिखा गया था 65 लिख दिया गया था, और हमें इसमें 35 से भाग दे देना है, तो वही हमें एवरेज इसका निकाल लेना है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा हमें जो निकालना है। तो अब यहाँ से हम इस तक कैसे पहुंच सकते हैं कि सम ऑफ 35 हम निकाल लें यहाँ से, बस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सम ऑफ 34 निकाल सकते हैं। क्या होगा आपका सम ऑफ 34 जब हम निकालेंगे तो होगा 1225 में से आप क्या कर देंगे, घटा देंगे 65 को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपको, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 6 गए 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा, तो आपका 11 बच गया। तो क्या आ गया आपका 1160 आ गया। ये 34 अंकों का आपका योग आ गया, ठीक है। बस आपको इसमें रख देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं आप कि 1160 प्लस का 35 और भाग देंगे किससे, 35 से, तो आपका क्या मिलेगा, तो 1195 बटे का 35, ठीक है। कट करेंगे 5 सत्ते 35, तो 5 दूना 10 1 11, 5 नहीं 15 4 19, 5 नहीं हम 45, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 7 त्रिक 21, 2 23, 7 चौके 28, 1 29, फिर 7 1 कम 7, 3 10, 7 चौके 28। तो क्या है आपका कुछ एवरेज आपका 35 से कितना हो गया है आपका 34.14 हो गया है, ठीक है। तो आप ऐसे आपको करना है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको कि आपको निकालना क्या था कि जो 34 अंकों का योग होगा वो तो हमारा अनडिस्टर्ब भी रहेगा, और हमें उसकी जगह पे 65 की जगह पे क्या लाना है 35 लाना है, ठीक है। तो उसमें हमें फिर 35 से भाग देना है तो हमारा एवरेज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि 34 अंकों का जो दरअसल योग होगा वो कितना आया, तो हमारा 1160 आया, हमने रख दिया, तो हमें जो रियल एवरेज है वो हमारा पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप इतना अगर नहीं लिखना चाहते, इससे भी बचना चाहते हैं आप, ठीक है। वैसे ये हमारा सबसे कम ही हुआ, ठीक है, इतना तो हमें लिखना ही चाहिए। अब जैसे अगर आपको और जल्दी करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो अब आपको पता है कि जो टोटल एवरेज क्या है 35 है, ठीक बात है। तो यहाँ से क्या है टोटल एवरेज 35 है।
और जो है आपका क्या लिख दिया गया कि 65 अंक की जगह पे आपको 35 लिखना है, ठीक है। यानी गलती से 35 की जगह 65 लिख दिया गया है, तो कितना ज़्यादा है, इस 35 से आपका 65 लिखा गया है, तो जो ज़्यादा कितना है आपका 30 तो ज़्यादा है ना। तो इस 30 को आपको क्या करना होगा, इस 30 को आपको इसके जो एवरेज से क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा लिख दिया गया है तो 30 में आपको 35 में बराबर बराबर बांटना होगा। समझ में आया होगा आपको। तो जब आप इसको निकालेंगे 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, तो जब आप इस तरीके से निकालेंगे कि 35 माइनस 7 में 60 से भाग देंगे तो 0.7 अठे 56, 4 60, फिर आपका 7 पना 35, ठीक कुछ इस तरीके से आएगा। या आप लिख सकते हैं सीधा 0.86। जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 गए 1 और आपका 34.14, ठीक है। यानी ये हुआ दरअसल कि यहाँ से जो जितना मार्क्स हमें डिस्टर्ब हो रहा था, यानी हमने ज़्यादा लिख दिया था, उसको भी हमने क्या कर दिया, तो उसको हमने जितना ज़्यादा हो रहा था उसको 35 भागों में बांट दिया, ठीक है। यानी 35 को सबसे तो थोड़ा थोड़ा कम करना होगा ना, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आइए जो क्वेश्चन 4 है अब इसको देखते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आपको कि 11 पारियों का औसत क्या है, 50 है। प्रथम 6 पारियों का औसत 49 हो, अंतिम 6 पारियों का औसत 52 है, तो छठी पारी का स्कोर बताइए, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि जैसे अगर क्या है, कुल 11 पारियां इस तरीके से, तो यानी इधर अगर 5 है हमारी, 1 से कहाँ तक की 5 तक का लिख दें, फिर बीच में हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यहाँ से छठवीं पारी आएगी, फिर यहाँ से जो हमारा क्या होगा, तो यहाँ से 7 से लेके 11 तक का होगा, यानी इस तरीके से। तो आपको क्या निकालना है कि छठी पारी का एवरेज निकालना है। तो दिया क्या गया है, तो आपको 1 से लेके 6 तक का दिया गया है, फिर आपको 6 से 11 तक का दिया गया है, ठीक। यानी जो दरअसल ये 6 वाला है, तो ये हमारे इस रन को 2 बार जोड़ लिया गया है, यानी इसमें भी जोड़ा गया है और इसमें भी जोड़ा गया है, ठीक। तो आपने सीखा था कि कैसे करना है आपको। तो एक 6 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रथम 6 का जोड़ देंगे और लास्ट 6 का जोड़ेंगे, ठीक है, और उसमें से इस टोटल को घटा देंगे। तो हमारा क्या होगा कि यानी जो छठवीं पारी का जो बच रहा है हमारा, वो क्या होगा, एक बार में हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो आपने सीखा था किस तरीके से कि अगर ऐसे दिया गया है कि n1x1 प्लस n2x2, ठीक है, माइनस का nx, ठीक है। इस तरीके से आपने सीखा था कि जो हमारा बीच वाला होगा ना छठी पारी का, ये 13 है तो 7वीं का, इस तरीके से तो आप बीच वाले का निकाल पाएंगे। तो करते हैं, यहाँ से क्या होगा, तो 6 पारियों का औसत कितना है, 49 है, तो कितना योग हो जाएगा आपका n1 इंटू x1, यानी इसमें रखेंगे आप कि 49 गुणे का 6 कर देंगे, फिर प्लस अंतिम 6 पारियों का कितना है, 52 है, तो यानी क्या करेंगे आप 6 गुणे का 52 और माइनस करेंगे 11 पारियों का 50 है, तो आप 11 गुणे का 50 करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ है आपका कि आप एक बार इस तरीके से लिखें कि सम ऑफ 1 to 6 जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 इंटू 49, ठीक। जैसे आपने इसमें लिखा है इस तरीके से आपको लिखते हुए आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेम चीज़ हमें क्या है कि इसमें फार्मूला बेस्ड में दे दिया गया है, ठीक है। तो अब करेंगे, इसमें क्या होगा हमारा कि 6 कॉमन है, तो 49 52 को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 6 लेंगे तो 9 2 11 की 1, 5 4 9 1 10, 101 आया, माइनस 11 50 करेंगे, 11 5 55, यानी 550 आया। क्या गएगा यहाँ से 606 माइनस का 550 आ जाएगा, ठीक है। घटाएंगे, 6 में से 0 गए 6, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, 5 में से 5 गए 0, तो यानी जो छठवीं संख्या होगी, ठीक है, या छठवीं पारी का जो रन होगा हमारा, जो भी है स्कोर है, वो कितना होगा, वो हमारा 56 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था आपका, यहाँ 34.14 ना, यानी इसका ऑप्शन ए भी, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। समझ में आया होगा आपको, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अगर इस तरीके से आप लिख के करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि सम ऑफ 1 to 6 इतना आएगा, फिर सम ऑफ 6 to 11, यानी 6 से लेके 11 तक की पारियों का जो योग होगा वो कितना आएगा। तो इस तरीके से जब हमें 6 2 बार इंक्लूड कर लिया गया, तो हम क्या करना होगा, हम इस तरीके से निकालें कि 1 से 6 फिर 6 से 11, उसमें से हम 11 को हटा दें, ठीक है, तो हमें छठवां अंक जो होगा वो मिल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आपको करना है। अब जैसे क्वेश्चन 5 जो है हमारा कि क्या दिया गया, 11 संख्याओं का औसत 63, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है व अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठी संख्या निकालनी है। यानी सेम टाइप का क्वेश्चन हुआ ना, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क में, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन को देखते हैं कि जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं जो क्वेश्चन 6 है हमारा, ठीक है। इसमें पूछा गया हमारा कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन रुपए 8000 है, ठीक है। यानी जितने भी वर्कर हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है, 8000 रुपए, ठीक है, सैलरी। और 7 तकनीशियन हो, यानी जो टेक्नीशियन है 7, उनका औसत वेतन 12000 है और शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6000 है। तो हमें क्या बताना है, तो कारखानों में कुल श्रमिक कितने हैं, यानी कितने वर्कर हैं, उनकी हमें संख्या बतानी है, ठीक है, टोटल।
तो अब हम यहाँ से करते हैं, जो जो हमें दिया गया है उसको हम पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। जो जो दिया गया है फिर हम उसमें से क्या करेंगे, जो हमें सॉल्व करना होगा उसको हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं किसी कारखाने में सभी श्रमिकों, तो क्या करते हैं, अभी हमें यहाँ पता तो है नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, तो हम कर लेते हैं कि टोटल श्रमिक जो कितने हैं वो एक्स हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स लिख लेना है। तो यहाँ से बस सीधा सा लिखते हैं कि क्या होगा कि सम ऑफ जो सभी श्रमिक हैं, ठीक है, यानी कितने एक्स हैं, तो उनका योग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक्स इंटू का 8000 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अगर एक्स श्रमिक हैं और 8000 रुपए क्या है, एवरेज है उनका, तो यहाँ पे हम लिख पाए कि औसत गुणे का संख्या, ये टोटल क्या हो जाएगी, टोटल उनका सैलरी हो जाएगी, ठीक, जो एक्स श्रमिकों को दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब दिया गया है कि 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000 है, यानी इसी में से जो एक्स श्रमिक हैं इसी में कितने हैं, 7 जो टेक्नीशियन है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि उनका औसत वेतन 12000 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो सम ऑफ दरअसल कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, यानी जो 7 जो कर्मचारी हैं उनका होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 7 गुणे का 12000, ठीक है, 84,000 होगा, ठीक है, 84,000 रुपए। ये कितना हुआ, तो जो हमें टेक्नीशियनों को सैलरी देनी होती है 7 टेक्नीशियनों को, उसका टोटल है 84,000 रुपए। तो अब जो दरअसल हमारे जो शेष श्रमिक हैं, ठीक है, जो यहाँ से दिया गया है कि शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6000 है, तो शेष कितने बचे, तो आप यही तो कहेंगे ना कि जो समाप्त होगा कितना शेष होगा, तो x माइनस का 7 ही तो होगा ना, ठीक है। अगर 7 जो है टोटल में से 7 क्या है, टेक्नीशियन है, तो बाकी कितने बचेंगे, तो आपके x माइनस 7 ही तो होंगे ना, ठीक। अब आपको समझ में आया होगा। तो जो सम ऑफ x माइनस 7 है इसका एवरेज कितना दिया गया है, 6000 दिया गया है, तो आप कह पाएंगे x माइनस 7, ठीक है, और जो एवरेज है वो कितना है, 6000 है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा दरअसल कि जो सम ऑफ 7 है और जो x माइनस 7 है, यानी इन टेक्नीशियनों के अलावा जो कर्मचारी हैं उनका इनका योग क्या होगा, इसके बराबर ही तो होगा ना, ठीक। तो हम इस तरीके से कर्मचारियों की संख्या निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो सम ऑफ x होगा, यानी कुल जो कर्मचारियों का योग होगा, ठीक है, उनके वेतन का, वो क्या होगा, तो इन टेक्नीशियनों की सैलरी टोटल और जो हमें बाकी श्रमिकों को जो सैलरी देनी है उसका योग होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख पाएंगे इस तरीके से कि जो टोटल जो श्रमिकों का वेतन होगा वो कितना होगा, तो जो 7 टेक्नीशियनों को दिया जाता है और प्लस का कर पाएंगे सम ऑफ x माइनस 7, यानी जो बाकी श्रमिकों को दिया जाता है, ठीक है, 7 के अलावा। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि ये क्या होगा, तो आप कह पाएंगे 8000 और x है तो 8000 x हो गया, ठीक है। यहाँ से 7 कर्मचारियों का क्या निकला था आपका 84,000, तो आप इसको लिखेंगे 84,000, फिर प्लस सम ऑफ x माइनस 7, तो इसको क्या करेंगे आप एक साथ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो करेंगे कि 6000 और आपका x हो जाएगा और माइनस में 6000 गुणे का 7, ठीक है, 6000 गुणे 7, तो आपने क्या कर दिया, x माइनस 7 को ओपन कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, इस 6000 को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं एक साथ, तो क्या जाएगा आपका 2000x आ जाएगा, ठीक है। 2000x यहाँ से करेंगे तो 84,000 और माइनस का 6 7 42,000, तो कितना आ गया आपका, 84 से 42 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 और 4, यानी 42,000 ही आया आपका ना। तो यहाँ से x की वैल्यू अब आपकी आ जाएगी 42,000 बटे का 2000, तो काटेंगे, 3 0 से 3 0 कट हो गया, आपका कितना आया, 21 तो आएगा ना, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, 21 श्रमिक, यानी जो टोटल कर्मचारी थे इसमें, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वो 21 आ गई। तो टोटल कर्मचारी थे वो कितने होंगे, टोटल श्रमिक, तो हमारे वो 21 होंगे, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। आपको समझ में आया होगा कि आपने क्या किया कि जो दिया गया था कि सभी श्रमिकों का औसत वेतन, तो आपने मान लिया कि माना सभी श्रमिक कितने हैं, x हैं, ठीक है। तो उनको जो टोटल वेतन देने में खर्च होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x इंटू 8000, यानी 8000 एवरेज है और उस एवरेज में आपने टोटल श्रमिकों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो कुल वेतन खर्च होगा वो आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से बोला गया कि 7 टेक्नीशियनों का औसत 12000 है, तो आपने क्या निकाल दिया कि जो 7 टेक्नीशियनों को देने में सैलरी जो खर्च होगी वो हमारी 84,000 आ गई, ठीक। अगर 7 टेक्नीशियन है तो बाकी कितने बचेंगे, तो बाकी आप कहेंगे x माइनस 7 बचेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल x है तो x माइनस 7 आ गया। फिर आपने x माइनस 7 को जो टोटल देने में सैलरी कितना खर्च होगी, तो आपने निकाल दिया x माइनस 7 और मल्टीप्लाई में आपका 6000 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से फिर हमने निकाला कि जो दरअसल 7 टेक्नीशियनों और जो बाकी श्रमिक बचेंगे उनका योग क्या होगा, तो जो इनको वेतन देने में खर्च होगा टोटल श्रमिकों को, ठीक, उसके बराबर होगा। इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो हमारा x की वैल्यू आ गई जो हमें निकालना था, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब आइए करते हैं जो क्वेश्चन 7 है हमारा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है, ठीक है। उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। यदि लड़कियां और लड़के 4:5 के अनुपात में हैं
तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ हमें क्या बताया गया है कि लड़के लड़कियां बताया तो गया नहीं कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। बस हमें ये बता दिया गया कि जो लड़के और लड़कियां हैं वो किस रेशियो में है, यानी 4:5 के रेशियो में। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि दरअसल जो दिया गया है कि गर्ल्स और रेशियो बॉयज़ का जो रेशियो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 4:5 का है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि जो दरअसल जो गर्ल होंगी वो कितनी होंगी, तो आप कर सकते हैं 4x होंगी, और जो बॉयज होंगे, ठीक है, लड़के होंगे वो कितने होंगे 5x होंगे। तो जो टोटल स्टूडेंट होंगे दरअसल एक कक्षा में, ठीक है, जो कुल विद्यार्थी होंगे ना, तो वो कितने हो जाएंगे, तो आप कह पाएंगे जो गर्ल प्लस बॉय होंगे वो कितने होंगे, तो आपके 9x ही तो होंगे ना, ठीक है। ये आ गया आपका। तो अब आपको क्या निकालना है वो देखते हैं। एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लड़कियों का क्या दिया गया है, आपका 85 दिया गया है। तो आपको यहाँ से ये करना है कि जो सम ऑफ दरअसल जो 4x होगा, यानी लड़कियों का कुल अंकों का योग होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 85 और गुणे का आपका 4x आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, चूंकि 4x लड़कियां हैं और 85 आपका क्या है, उनका औसत अंक है, तो 85 गुणे का 4x आ गया। अब यहाँ से फिर हम निकालेंगे कि लड़कों का इसी तरीके से कि उसी कक्षा के लड़कों के प्राप्त अंकों का औसत 87 है, तो आप करेंगे सम ऑफ 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कर पाएंगे 87 गुणे का 5x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये आपका लड़की लड़कियों दोनों का आ गया, ठीक है, कुल अंक जितने होंगे हमारे। तो अब हमें पूछा गया है कि तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे, ठीक है। तो पूरी कक्षा कितनी होगी, आपको यही तो निकालना है कि जो सम ऑफ 9x होगा, ठीक है, यानी जो कुल विद्यार्थी हैं बॉयज गर्ल्स, उसमें हमें किससे भाग देना है, हमें जो 9x है, टोटल कितना आया था आपका बॉयज गर्ल्स मिला के 9x, तो हमें इसकी वैल्यू दरअसल निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल पाएंगे, तो यहाँ से अब हमें क्या करना होगा, तो आपको सम ऑफ 9x निकालना है, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स का जो निकालना है, तो वो क्या होगा, तो आप इनको दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से आपको करना होगा 85 गुणे का 4x, ठीक है, 85 गुणे 4x और प्लस का 87 गुणे 5x, ठीक है। और भाग किससे देंगे, तो जो टोटल है, टोटल कितने थे आपके 9x, लड़के लड़कियां मिला के ना, ठीक है, 9x इस तरीके से। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों में x है तो कॉमन ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पंचे 20 की 0 2, 4 8 32 2, आपका आ जाएगा 34, ठीक है, ये आया। फिर प्लस करेंगे 5 7 35 की 5 3, 5 8 40 3 43, 435 और बटे का क्या आएगा आपका 9x, ठीक है। यहाँ से x हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों से, चूंकि दोनों में था। अब x और x क्या होगा आपका खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो एवरेज होगा इनको जोड़ने पे, यानी 505 और आएगा आपका 4 3 7 और 4 3 7, 775 बटे का 9, भाग देंगे आप 9 8 72, ठीक है, 5 77 55 बना, 9 6 54, फिर 1 55, 9 1 कम 9, 86.1 समथिंग कुछ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ हमें बताया गया है कि लड़के लड़कियाँ जो हैं वो संख्या नहीं बताई गई है, वो हमें अनुपात बताया गया है। तो हमने मान लिया इस तरीके से कि जो दरअसल लड़कियाँ हैं वो कितनी होंगी, तो वो हमारी 4x होंगी, और जो लड़के हैं वो कितने होंगे 5x होंगे, ठीक है, चूँकि हमें अनुपात पता था। इस तरीके से आप इसके पहले जब आप LCM HCF कर रहे थे उसमें भी आपने सीखा था कि कैसे आपको मानना है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो रेशियो से रिलेटेड होंगी उनको आप जब रेशियो प्रोपोर्शनेट पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारा क्या गया कि अगर जब लड़के लड़कियाँ 4x 5x हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो हमारे 9x हो जाएंगे, उनको जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से जो लड़कियों के अंकों का औसत आया वो कितना आया, तो 85 गुणे 4x आ गया, कुल योग आ गया, ठीक है। यहाँ से लड़कों का इतना आया, तो हमने फिर कुल का जब निकालना था हमें, यानी पूरी कक्षा का कितना था, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, लड़कों का और लड़कियों का, और भाग दे दिया कुल जितनी संख्या थी 9x थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या पता चल गया 86.1 होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम और क्वेश्चंस को देख लेते हैं कुछ। अब देखते हैं क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक कक्षा के 15 लड़के और 10 लड़कियों का 38.4 किग्रा है, ठीक है, का औसत वजन होगा यहाँ पे, ठीक है, औसत वजन 38.4 किग्रा है। यदि लड़कों का औसत भार 40 किग्रा है तो लड़कियों का औसत भार कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब आपको सेम तरीके से अब तक तो सीख गए होंगे कि कैसे आपको लिखना है, बस आपको तुरंत लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखते हुए करते हैं कि दिया गया कि एक कक्षा के 15 लड़के और 10 लड़कियों का, यानी अगर आप एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किस तरीके से कि सम ऑफ जो 25 होगा दरअसल, ठीक है, यानी 15 लड़के और 10 लड़कियों का, ठीक, तो वो कितना होगा योग, तो 38.4 होगा।
और गुणे में आप सीधा लिख देंगे कितना कि 15 10 25, यानी आप 25 का योग निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे 25 है तो 25 आपने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, ये हुआ इतना किग्रा आ गया आपका। ठीक है, यदि लड़कों का भार 40 किग्रा है, ठीक है, यानी क्या दिया गया है कि सम ऑफ जो बॉयज है यानी 15 है दरअसल। ठीक है, बॉयज कितने हैं 15 है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा कि 15 लड़कों का जो वजन होगा वो कितना होगा, तो आप कह पाएंगे कि 40 है, तो 40 गुणे का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया कि लड़कियों का औसत भार कितना होगा, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि 10 लड़कियों का औसत वजन यानी सम ऑफ 10 निकालना है और उसको 10 से भाग दे देना है। यही आपका क्या होगा, यही आपका एवरेज होगा। ठीक है, एवरेज कितना गर्ल्स का हो जाएगा। ठीक है, यही आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको सिर्फ क्या निकालना होगा, सम ऑफ 10। ये 25 है, ये टोटल है हमारा, लड़कों लड़कियों दोनों का वजन होगा इतना टोटल, और ये लड़कों का आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से 40 गुणे 15 kg में, तो हम क्या कर देंगे, इस टोटल में से अगर इसको हटा देंगे तो लड़कियों का ही तो मिल जाएगा हमें ना। ठीक है, तो बस हमें इतना सा ही कर लेना है। ठीक है, और अगर आप फार्मूला के बेसिस पे करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपने सीखा था इस तरीके से कि अगर इस तरीके से निकालना हो हमें टोटल का, ठीक है, एवरेज वेट अगर निकालना हो तो अगर दिया गया कि तो n1 x1 प्लस का n2 x2 और अपान में आप क्या करते थे, तो आपका n1 प्लस का n2 करते थे, तो इससे क्या मिल जाता था आपको, जो टोटल एवरेज होता था। ठीक है, n1 प्लस n2 का वो आता था। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको n1 पता है, आपको n2 पता है, ठीक है, और आपको क्या पता है कि टोटल वेट पता है, यानी इसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, आपको कोई या तो x1 नहीं पता या तो x2 नहीं पता, जो आप मान सकते हैं। अगर आप x1 को दे देते हैं 40 तो आपको फिर इस x2 की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसमें रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पर आपको फार्मूले से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्या मतलब है। ठीक है, आपको इस तरीके से बेसिक से करना है, ये उससे भी आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं कि जो सम ऑफ 10 होगा, इस तरीके से लिख लें अगर आप चाहें तो, कि सम ऑफ 25 है वो कितना होगा, तो सम ऑफ 10 और प्लस सम ऑफ हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, या लिखना चाहें कि जो दरअसल हमारे कुल विद्यार्थी हैं उसका योग क्या होगा, तो उसका लड़कों का और लड़कियों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि इसको सम ऑफ 25 हमें पता है, तो करेंगे सीधा एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा हमारा कि यहाँ से लिखेंगे कि 25 चौके 100, 10 बचा, 25 अट्ठे 200, 10 जोड़ेंगे तो 210, फिर 21 बचा, 25 त्रिक 75 और एक 76 20 96। ठीक है, 96 एक डिजिट पे दशमलव है तो हम लगा देते हैं 960 बराबर सम ऑफ 15 यानी 10 तो हमें निकालना है, तो हम 10 को 10 ही रह दे देते हैं। ठीक है, फिर प्लस ये करेंगे तो 15 चौके 60, यहाँ से 600 आ गया, तो अब हम यहाँ से सम ऑफ 10 निकाल लेंगे, तो क्या आएगा आपका 600 को आप इधर भेजेंगे तो क्या होगा 960 माइनस का 600 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अब घटाना है, क्या आएगा आपका 0 में से 0 गए 0, 6 में से 0 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 360 kg। जो दरअसल आपका क्या आया, जो लड़कियों का कुल वजन है वो कितना है 360 kg है। बस आपको जो लड़कियों का कुल वजन है उसको आपको यहाँ पे रख देना है 360, और जितनी लड़कियां हैं यानी 10 लड़कियां उससे भाग दे देना है। क्या आएगा आपका 0 0 कट हुआ 36 kg आ गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, जो एवरेज होगा किसका, लड़कियों का, लड़कियों के वजन का, वो हमारा 36 kg आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, आपको यहाँ पे रखने की मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपने सीधा किया कि कुल का निकाल लिया, लड़कों का निकाल लिया, ठीक है, कुल वजन, और आपको लड़कियों का निकालना है तो आपने सीधा लड़कियों का इस तरीके से निकाल दिया। कुल में से लड़कों के कुल वजन को घटा दिया तो लड़कियों का वजन पता चल गया, फिर हमने एवरेज निकाल दिया। ठीक है, कैसे, तो यहाँ से आपका लड़कियों का वजन और बटे में जितनी लड़कियों की संख्या है उससे भाग दिया तो मिल गया हमें 36 kg। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन 9, जो हमारा क्या दिया गया इसमें कि 15 लड़कियों का औसत वजन 54 kg है, शिक्षक का वजन जोड़ने पर 2 किग्रा बढ़ जाता है। औसत जो होता है दरअसल यहाँ पे 54 kg है 15 लड़कियों का। ठीक है, तो लेकिन अगर उसी में क्या जोड़ देते हैं शिक्षक के वजन को, तो जो एवरेज है वो कितना हो जाता है 2 किग्रा बढ़ जाता है, यानी 54 से 56 हो जाता है। तो शिक्षक का वजन हमें निकालना है। आपने सीखा इस तरीके के क्वेश्चन आप ढेर सारे कर चुके हैं, तो यहाँ से बस हम लिखते हैं, लिखते हुए चलेंगे, बस हमारा यही बेसिक है। तो यहाँ से लिखते हैं कि क्या होगा हमारा 15 लड़कियों का औसत वजन, यानी सम ऑफ गर्ल्स लिखना चाहें तो आप गर्ल्स लिख सकती हैं। ठीक है, सम ऑफ गर्ल्स कितना होगा, तो आप कह पाएंगे 54 और गुणे का कितना आ जाएगा 15 लड़कियां, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, 54 गुणे 15 निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 15 चौके 60, 0 6, 15 50 75 6 81, 810 kg ये है कितना लड़कियों का कुल वजन है। तो यहाँ से फिर क्या बोला गया कि शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत वजन 2 किग्रा बढ़ गया, यानी यहाँ से लिख पाएंगे कि जो सम ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, और प्लस करेंगे किसका, टीचर का। ठीक है, टीचर को हम टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हमारा 2 किग्रा बढ़ जाता है, यानी कितना हो गया 56 हो गया, 54 प्लस का 2 हो गया। ठीक है, लिखना चाहें तो इस तरीके से आप एक बार लिख सकते हैं इसको कि 54 प्लस का 2 हो गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, कुल जितनी लड़कियाँ हैं और टीचर मिला के लड़कियाँ कितनी हैं आपकी 15 हैं, और एक टीचर मिला के कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 54 2 56 हुआ हमारा, और मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। ठीक है, तो 16 चक्का 96 की 6, 9 16 25
80 9 89 कितना आ गया आपका 896 किग्रा आ गया। यानी जब टीचर को शामिल कर लेंगे तो कुल वजन कितना हुआ 896 हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा SG प्लस का T, ठीक है। यानी जो टोटल वेट है किसका, स्टूडेंट का, लड़कियों का, वो कितना हुआ, तो हमारा SG हुआ प्लस का T और घटा देंगे SG को, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी करना होगा, 896 और माइनस का 810 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, SG माइनस का, ये प्लस का, खत्म हो गया, बचा क्या टीचर, ठीक है। घटाएंगे, 6 में से 0 गए 6, 9 में से 1 गए 8 और 8 में से 8 गए 0, यानी क्या आ गया आपका 86 किग्रा आ गया। यही तो आपको निकालना था ना, टीचर का जो वेट है वो कितना हुआ हमारा 86 kg हुआ, ठीक है। इसको आपने ट्रिक के थ्रू भी सीखा था कि कैसे हमें जल्दी से जल्दी करना है। तो आपने क्या सीखा था, यहाँ से ये सीखा था आपने कि NY माइनस एक्स प्लस का Y, ये चीज़ आपने सीखी थी। यानी ये क्या था, तो n क्या है, तो n हमारा ये है यहाँ से कि 15, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे हम 15 हो गया हमारा, जितनी लड़कियों की संख्या है। और y क्या था, तो जो एवरेज हमारा क्या होता है, जो बढ़ गया, यानी 2 किग्रा बढ़ गया ना, तो ये किसकी वैल्यू है, ये y माइनस एक्स की है। यानी इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो ये क्या हो गया, तो ये यहाँ से 56 हो गया, 54 से 2 बढ़ गया था ना, तो 56 हो गया। तो 56 माइनस का 54 करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस y की वैल्यू क्या है आपकी, तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी आई ये, यानी 54 प्लस 2 कितना हुआ 56 हुआ। तो यहाँ से करेंगे हम 56, ठीक है। 15 दूना 30 प्लस का 56, ठीक है। आपने सीखा था ये चीज़ें कि y क्या होता है, तो जो हमारा लास्ट का वेट होता है ना, यानी सभी को मिलाने के बाद, यानी जो एवरेज वेट बढ़ने के बाद हो रहा है वो हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ से 30 प्लस 56 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आपका 86 किग्रा आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको किया जाता है कि ये हमारा किस रिलेटेड था, तो ये हमारा अगर हमें औसत वजन बढ़ गया है या घट गया है, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं जो क्वेश्चन 10 है हमारा, क्या दिया गया इसमें कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, ठीक है। यानी 11 लोग हैं, उनमें से सभी ने 23 रन एवरेज बनाए हुए हैं, ठीक है। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब तक आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब आप इसको तो आप तुरंत ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम जो जो दिया गया है उसको उस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, और जो हमें निकालना है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, तो हम क्या लिखेंगे कि जो सम ऑफ 11 मेंबर्स का होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 23 जो एवरेज है और जो 11 लोग हैं, यानी क्या होगा, तो आप करेंगे 11 × 33 की 3, 11 दूना 22, 3 25 होगा, ठीक है। 253 आया आपका, ठीक है। ये कितने टोटल रन हुए, इतने रन पूरी टीम के बने हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया कि यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, तो जो दरअसल एक 11 लोग हैं, तो इसमें क्या है कि ये 10 और प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं 113 लिख सकते हैं। अब तक सीख चुके होंगे आप कि कैसे लिखा जाता है। यानी जो दरअसल 113 है, जो पहला खिलाड़ी है, वो भी तो इसी में शामिल है ना, जो 11 लोग हैं इसी में शामिल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लोग को हम अलग कर दें और जो हमारा 11वां वाला है उसको हमने पहले अलग कर दिया, ठीक है। तो ये भी किसकी इक्वल होगा, तो ये भी तो 253 के ही तो इक्वल होगा ना, ठीक है, इसमें इसका शामिल है। तो यहाँ से जो सम ऑफ 10 आ जाएगा वो कितना आएगा, तो इसको इस तरफ हम भेज देंगे, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो देखते हैं पहले कि अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। यानी निकालना ये है हमें दरअसल कि एवरेज ऑफ जो अदर 10 प्लेयर्स हैं ना, उनका एवरेज निकालना है। तो ये कैसा होगा, तो हम कह पाएंगे इसमें से कि जो सम ऑफ 10 मेंबर्स का रन होगा और अपान में हम 10 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। यही हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं कि सम ऑफ 10 आएगा तो क्या आएगा, तो 253 और माइनस का 113 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गए 4, 2 में से 1 गए 1, 140 रन जो बाकी 10 मेंबर्स हैं ना उन्होंने बनाए हुए हैं, बाकी प्लेयर्स 140 रन। तो बस हम यहाँ रख देंगे 140 बटे का 10 कितना आएगा आपका 14 रन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ये एवरेज आ गया किसका, जो बाकी 10 स्टूडेंट थे, ठीक है, जो बाकी 10 आपके प्लेयर्स थे, स्टूडेंट्स नहीं, ठीक है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन 11 है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये तो अब आपको बड़ा ही सिंपल लगने लगा होगा। तो यहाँ से करते हैं 11 कि यदि 8 अनुक्रमित यानी जो क्रमागत हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव जो इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, उनका औसत 93 दिया गया, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं इसके पहले, ठीक है, कंसेप्चुअल वीडियोज में। तो देखते हैं 93 है तो हम किसको क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अगर मान लें कि सम संख्याओं दी गई हैं तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है x है, तो क्या होगा, तो उसकी अगली संख्या x+2 होगी, फिर x+4 होगी, x+4 है, फिर आपका x+6 होगा, ठीक है। 8 संख्याएं लिखनी है, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं x+8, फिर क्या आ जाएगा आपका, तो आप कहेंगे x+10 आ जाएगा। कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 और आपका x+12, फिर आपका x+14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 8 संख्याएं हो गई कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं सीधा इसे करें x+2 और फिर लास्ट में आपका x+14 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये 8 संख्याएं हुई, इन्हीं का क्या पूछा गया कि औसत हमें 93 दिया गया, उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, यानी हमें किसका बताना है, x + 14 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इनका सभी का हमें एवरेज निकालना होगा, यानी इनको हमें जोड़ना होगा जो हमें 93 दिया हुआ है। ठीक है, भाग दे देंगे 8 से, तो करेंगे तो कैसा आएगा, तो यहाँ से इनका सबका जोड़ निकालना होगा। तो जोड़ के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम लिख लेते हैं कि जो x है उनको हम अलग जोड़ लेते हैं और जो बाकी नंबर्स हैं उनको अलग लिख लेते हैं इस तरीके से। तो लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे हम, क्या होगा हमारा कि x इस तरीके से कितने बार है, तो 8 बार है, तो हम इसको सीधा 8x लिख लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस, तो क्या होगा यहाँ से आप इसको ब्रैकेट में कर लें कि 2 प्लस का 4, फिर प्लस का इस तरीके से करते हुए कहाँ तक होगा, तो हमारा 14 तक होगा। ठीक बात है, ये हुआ 14 तक का ये, और फिर आप देंगे इसमें किससे भाग दे देंगे, किससे, आपका 8 से भाग करना होगा, चूंकि 8 अनुक्रमिक संख्याओं का ये किसके इक्वल होगा, तो ये आपका 93 के इक्वल होगा। अब यहाँ से जोड़ते हैं कि 8x प्लस का 2, 4, 6, 14 इतना दिया गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, तो आपका 1 प्लस का 2 प्लस का 3, यही तो आएगा ना आपका, कहाँ तक का, तो आपका 7 तक का आएगा। तो अब आप 7 तक की संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। ठीक, आपको 14 तक जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं कि आप जोड़ते रहें। ठीक है, तो आपको यहाँ से, अब इसके लिए तो आपको पता ही है कि क्रमागत संख्याएं हैं, तो 7 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। क्या होगा आपका nn+1/2, यानी 7 × 8 = 56 बटे 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये बटे में क्या हुआ हमारा 8 हुआ। ठीक है, बराबर क्या होगा 93। तो यहाँ से फिर आगे करते हैं, तो 8x प्लस 2 इंटू क्या होगा 1 से 7 तक का nn+1, यानी 7 है तो 7 और गुणे में 8 हो जाएगा n+1, और बटे में क्या है आपका 2 तो है आ गया। ठीक है, nn+1/2, 2 से 2 कट हो गया, क्या आएगा आपका 7/8 आ गया। ठीक है, इसमें पूरे में क्या होगा आपका 8, ये किसके इक्वल है 93 के। आप या तो यहाँ से 8 को सीधा हटा के कहाँ भेज दें, यहाँ भेज दें इसको, इसके पास 93 के पास, तो क्या आएगा आपका 8x की वैल्यू, तो आप करेंगे 8 × 24 की 4, 2 8 9 72, 2 74, 744 घटाएंगे 7 8 56 से। ठीक है, क्या आएगा आपका 14 में से 6 गए 8, फिर यहाँ से बचा आपका 3, 13 में से 5 गए 8, यहाँ से क्या बचा 6, 688। अब 8 को नीचे भेजेंगे, 688 बटे का आपका आ जाएगा 8, तो क्या आएगा 8 × 8 = 64। ठीक है, 8 × 8 = 64, 4 × 8 = 8 × 48, यानी जो दरअसल x का मान आया 86 है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x + 14 का मान। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे कि 86 प्लस का 14 हो जाएगा, तो निकालेंगे 6 4 10 की 0, 8 1 9 1 10, यानी क्या आ गई आपका नंबर आपका आ गया 100 आ गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान से करना है। ये 8 संख्याओं का दिया गया, अक्सर 2 3 नंबर्स का आपको पूछता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बड़ा सा नंबर सेलेक्ट किया था। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है। जो अब आपका क्वेश्चन 12 है कि 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक का है, 49 तक का है, इनका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये क्या दिख रही हैं आपको, ये आपको क्रमागत संख्याएं दिख रही हैं, तो इनका तो आप बड़े ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। आपने फार्मूला भी सीखा था। ठीक है, कि इनका योग निकालने का क्या होगा, तो आपने सीखा था कि nn+1/2। ठीक है, बस आपको n का ध्यान रखना है। तो इसको आपको होमवर्क में करके इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने जो एवरेज टॉपिक था इसको आपने ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा परसेंटेज होगा, प्रतिशत को आप बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।